गाइस, हमारे चैनल के वीडियो एडिटर श्रीकांत ने अपनी 5 साल की छोटी सी प्रिंसेस के लिए एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस क्यूट सी बच्ची को जरूर सपोर्ट करें एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसके लेटेस्ट वीडियो का लिंक दिया है। गाइस, सबसे पहले अपनी भाषा चुनो, हिंदी या इंग्लिश। स्क्रीन पर सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करो और ऑडियो ट्रैक में जाकर हिंदी या इंग्लिश सिलेक्ट करो। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जियान और ओल्ड मैन हुओ के बीच एक कंपटीशन चल रहा था, जिसमें जो भी जीतेगा वो पिल्टार का एक एल्डर बन जाएगा। जियान इस तरह के कंपटीशन में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता, लेकिन अभी ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि उसे वोट्स की जरूरत है पिल्टार को अपनी नई अलायंस में शामिल करने के लिए। हालांकि इस कंपटीशन को जीत पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि ओल्ड मैन हुओ मास्टर याओ लाओ के बराबरी के अल्केमिस्ट हैं। उन्होंने कंपटीशन के लिए भी एक 8th ग्रेड की 9 कलर थंडर पिल बनाई जो कोई नॉर्मल अल्केमिस्ट नहीं बना सकता। लेकिन जियान अपना एक अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उसने एक ऐसी पिल क्रिएट की जो आज से पहले कोई नहीं कर पाया। उसकी ये पिल एक बॉडी पिल की तरह ही थी, लेकिन ये बॉडी पिल से बहुत ही ज्यादा स्पेशल है। जियान की उस पिल ने ब्लैक डेमन थंडर को भी समन किया था। साथ ही जियान ने सभी को बताया कि डबल सक्सेस रेट के साथ जो भी उस पिल को यूज करेगा वो इजीली बेंचाइल लेवल पर प्रमोट हो सकता है। सभी ये चीज सुनकर हैरान हो गए और आखिर में जियान ने वो कंपटीशन जीत लिया, जिसके बाद वो वहाँ का एल्डर बन चुका था। ओल्ड मैन हो ने भी ये चीज एक्सेप्ट की क्योंकि वो जियान के पोटेंशियल को समझ चुके थे और साथ ही जियान की काबिलियत से बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी थे। वैसे अभी इस बात की स्टार्टिंग उसी मीटिंग से होती है जो कि डिसाइड करेगी कि पिल्टार सोल हॉल के खिलाफ जियान की बनाई हुई अलायंस का साथ देगा या नहीं। अभी जब ये मुद्दा वहाँ सभी एल्डर्स के सामने रखा गया तो एक एल्डर तुरंत ही कह पड़ा कि हमें इस अलायंस का साथ जरूर देना चाहिए। ये सबसे सही डिसीजन है। सोल हॉल वाले बहुत टाइम से हमारे पिल्टार पर नजर रखे हुए हैं। इस तरह से एक अलायंस का मेंबर बन जाने से हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा। पर तभी एक दूसरा एल्डर जो कि शुरुआत से ही इस अलायंस के खिलाफ है, वो कहने लगा कि ये बेवकूफी होगी। हमारा पिल्टार हमेशा न्यूट्रल रहा है, उसने कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया। इस वजह से आज हमारी इतनी रिस्पेक्ट है, हम इस रूल को नहीं तोड़ सकते। अभी उसके पास बैठा एक दूसरा एल्डर भी उसे सपोर्ट कर रहा था, लेकिन इस वजह से उस सपोर्ट करने वाले और दूसरे उस सपोर्ट न करने वाले एल्डर के बीच थोड़ी बहस होने लगी, जो सुनकर वहीं पास बैठा एक चौथा एल्डर कहने लगा कि ये चीज हम बाद में डिसाइड करेंगे, सबसे पहले हमें जियान की बात सुन लेनी चाहिए। मिस वैन ये भी अभी इस बात को सपोर्ट कर रही थी, इसलिए जियान अपनी बात रखता है। वो बताता है कि पिल्टार भले ही कुछ टाइम से सोल हॉल से सेफ है, लेकिन पिल्टार के बाहर जो अल्केमिस्ट है वो बिल्कुल सेफ नहीं है। अभी हाल में ही सोल हॉल ने बहुत सारे अल्केमिस्ट को टारगेट बनाया है, जो चीज गलत है। और इस बात पर वो एल्डर कहने लगा कि हमें इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पिल्टार की वजह से कई सारे अल्केमिस्ट सेफ भी हैं और जो हमारे साथ है उसे कुछ नहीं हुआ। जो हमारे साथ नहीं था और जो दूसरे फ्रैक्शन से बिलोंग करता था, सिर्फ उन्हीं अल्केमिस्ट की खबरें तुम्हें सुनने मिली होगी। अभी मास्टर याओ लाओ को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वो एल्डर साफ साफ ये दिखा रहा था कि उसने ये ठान लिया है कि पिल्टार को इस अलायंस का मेंबर नहीं बनना चाहिए, जबकि अगर वो बात सुने तो कुछ हद तक जियान की बात बिल्कुल सही भी है। पिल्टार हमेशा अल्केमिस्ट का घर रहा है, इसलिए ये कह देना कि वो अल्केमिस्ट हमारे पिल्टार का मेंबर नहीं है, इसलिए हमें फर्क नहीं पड़ता, बहुत गलत बात है। जियान को अभी इस चीज पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ चुका था और वो मास्टर याओ लाओ की तरह खुद को नहीं रोक पाया। वो तो तुरंत ही खड़ा होकर कहने लगता है कि मुझे तो शर्म आती है। ये चीज सुनकर मुझे लगा कि मैं एक बहुत बड़े रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन का एल्डर बना हूँ, लेकिन यहाँ की मेंटालिटी देखकर तो मुझे मेरा फैसला गलत लग रहा है। अगर आपकी ये बात बाकी अल्केमिस्ट ने सुन ली तो सोचिए वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। अगर पिल्टार के अल्केमिस्ट को भी आपकी ये बात पता चली तो उनके दिल में पिल्टार की जो रिस्पेक्ट है वो एक ही पल में खत्म हो जाएगी। जियान ने अभी ये बात इतनी जोर से चिल्लाकर कही थी कि वहाँ जितने भी एल्डर्स बैठे हुए थे सभी का मुंह बंद हो गया। अभी सबसे पहले एल्डर मतलब एल्डर लिन कहने लगते हैं कि मैं समझ गया, याओ लाओ ने सिर्फ तुम्हारा अल्केमी टैलेंट देखकर तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बनाया है। इस बात से वो जियान की तारीफ कर रहे थे, पर मास्टर याओ लाओ माफी मांगते हैं क्योंकि जियान को अपने सीनियर एल्डर के सामने इतनी तेज आवाज में बात नहीं करनी चाहिए। हालांकि एल्डर लिन कहने लगते हैं कि नहीं, उसने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सही था। अभी के लिए हम इस बात को यहीं एंड करते हैं और अभी ये चीज वोटिंग से डिसाइड होगी कि पिल्टार इस अलायंस का मेंबर है या नहीं। वोटिंग स्टार्ट हो चुकी थी। तीनों ही लीडर्स अपना हाथ उठाते हैं, मतलब 3 वोट मिल गए। जियान भी अब एक एल्डर बन चुका है, इसलिए उसका वोट भी शामिल था। टोटल 4 वोट मिल चुके थे और वहाँ एल्डर्स की गिनती जियान को मिलाकर 6 है और 3 लीडर्स हैं, मतलब टोटल 9 वोट हैं।
4 वोट ऑलरेडी मिल चुके थे, मतलब अब जीतने के लिए बस 1 वोट चाहिए। वहाँ सामने 4 एल्डर्स बैठे थे, जिनमें से तीसरा वाला एल्डर अपना हाथ उठाने वाला था, पर वो 2 एल्डर्स जो कि इस चीज के साफ खिलाफ थे, वो उसकी तरफ बहुत ही गुस्से से देखते हैं, जिसके बाद वो एल्डर अपना हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। हालांकि इतने में ही वो एल्डर जिसने कहा था कि हमें पहले बात सुन लेनी चाहिए, उसने अपना हाथ उठा लिया। वो उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखता और कहता है कि उसके हिसाब से ये अलायंस बिल्कुल सही रहेगी। वो तो बताता है कि उसकी नजर बहुत टाइम से सोल हॉल वालों पर है। वो इस चीज पर नजर रखे हुए हैं कि आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। वो चाहता था कि सोल हॉल के खिलाफ कुछ न कुछ किया जाए, लेकिन अगर ये जंग पहले छेड़ दी जाती तो पिलटारा के लिए कुछ नहीं कर पाता। ये अलायंस एक बहुत अच्छा मौका है सोल हॉल के खिलाफ खड़े होने का। अभी उसने जैसे ही हाथ उठाया तो टोटल 5 लोग हो गए, मतलब सियान ऑलरेडी जीत चुका है। इतने में ही वो तीसरे नंबर वाला एल्डर भी अपना हाथ खड़ा कर देता है। वो शुरुआत से ही हाथ ऊपर करना चाहता था, लेकिन बस उसे डराया जा रहा था। अब जब सियान ऑलरेडी जीत चुका है तो उसे किसी का डर नहीं। उसने अपना हाथ ऊपर किया और कहने लगा कि मैं तो शुरुआत से ही इसके साथ हूँ। अभी पहले वो दूसरा एल्डर जो कि इस चीज के खिलाफ था, वो इस वोटिंग से ही बाहर हो जाता है। वो कहता है कि मुझे वोट नहीं देना, जबकि डिसीजन ऑलरेडी बन चुका है। साथ ही वो एल्डर जो कि बहुत ज्यादा खिलाफ बात कर रहा था, वो भी उठकर वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो जियान से कहता है कि लड़के, तुमने ये बहुत गलत किया। हमारा पिलटार हमेशा से न्यूट्रल रहा है, हमने कभी किसी को सपोर्ट नहीं किया और हमें कभी इस तरह की जंग से नहीं गुजरना पड़ा, लेकिन तुम्हारी वजह से अब पिलटार एक जंग में शामिल हो रहा है। मैं जानता हूँ कि हमें इसका बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला गया। अब बस एल्डर लिन बचे थे, उन्होंने भी अपना हाथ ऊपर किया क्योंकि वो भी वोटिंग में शामिल है। वो पहले ही सियान के टैलेंट से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थे और अगर ना भी होते तो भी वो इस चीज में इस अलायंस के साथ है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये चीज सही है। वो अभी यही कह रहे थे कि हमारे पिलटार ने बहुत समय से सोल हॉल के खिलाफ कुछ नहीं किया, बल्कि किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। इस वजह से सभी को लगने लगा कि पिलटार कुछ नहीं कर सकता। पर अब समय आ चुका है कि बताया जाए कि पिलटार की इतनी रिस्पेक्ट क्यों है। वैसे वो जियान से पूछते हैं कि इस अलायंस में और कौन कौन शामिल है, जिस पर जियान उन्हें सभी के बारे में बताता है और कहता है कि अलायंस के सभी मेंबर्स 2 दिन बाद जिंग्यू पवेलियन में मिलेंगे, इसलिए वो चाहता है कि एल्डर लिन भी वहाँ जरूर आए। वो भी कहते हैं कि हाँ, वो जरूर आएंगे। इसके बाद सीन जिंग्यू पवेलियन पर आ चुका था। आज वो दिन था जब सभी मास्टर्स वहाँ अपीयर होने वाले थे। सबसे पहले बर्निंग फ्लेम वैली वहाँ पहुंची। एंसेस्टर यून तो अभी जिंग्यू पवेलियन की बहुत तारीफ कर रहे थे। वैसे अभी मास्टर याओ लाओ उनसे पूछने लगते हैं कि जो मेडिसिन जियान ने भिजवाई थी, क्या उसने उनकी हेल्प की? तो इस पर एंसेस्टर यून कहते हैं कि हाँ, अब वो बिल्कुल पहले की तरह ठीक है और सोल हॉल के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वैसे इसके बाद वो जियान से कहने लगे थे कि आखिर तुमने मेरे ऑफर के बारे में क्या सोचा? यहाँ वो उसी ऑफर की बात कर रहे थे, मतलब मिस हुआर और जियान की शादी की बात। मिस हुआर तो शर्मा चुकी थी। जियान भी हंसने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि शायद एंसेस्टर यून मजाक कर रहे हैं, पर एंसेस्टर यून इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है। खैर अब वहाँ पिलटार की एंट्री हुई। एल्डर लिन को देखते ही एंसेस्टर यून कहने लगे कि ये बूढ़ा आदमी यहाँ क्या कर रहा है? क्या ये भी हमारे इस अलायंस में शामिल है? ये यहाँ भी न्यूट्रल न्यूट्रल कहता रहेगा। पर एल्डर लिन कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और एंसेस्टर यून कह रहे थे कि उन्होंने कुछ समय पहले पिलटार से एक मेडिसिन बनाने को कहा था, लेकिन पिलटार ने मना कर दिया। हालांकि एल्डर लिन कहने लगते हैं कि अब हम साथ हैं, तुम जो भी मेडिसिन या पिल बनाने को कहोगे हम तुम्हें बना कर दे देंगे। अब ये बात सुनकर एंसेस्टर यून भी कहने लगे थे कि ठीक है, फिर पिलटार को कभी भी अगर मदद की जरूरत हो तो तुम सबसे पहले हमें याद करना, हम मदद में सबसे आगे रहेंगे। वैसे बर्निंग फ्लेम वैली और पिलटार यहाँ आ चुका है, लेकिन फ्लावर सेक्ट अभी तक नहीं पहुँचा। इसका मतलब शायद वो इस अलायंस का मेंबर नहीं बनना चाहते। मास्टर याओ लाओ कह रहे थे कि उन्होंने यही कहा था, अगर वो नहीं आते हैं तो इसका मतलब है कि वो इस अलायंस से नहीं जुड़ना चाहते हैं। लेकिन मास्टर याओ लाओ अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाए और तभी टेलीपोर्टेशन पोर्टल से मिस्किन और यूनियन वहाँ पर आ गए। अभी मिस्किन कह रही थी कि हम सिर्फ 1 मिनट लेट क्या हो गए, तुम लोगों ने तो हमारे बिना ही मीटिंग शुरू करने का फैसला कर लिया। अभी उन्हें देखकर वहाँ बात निकली कि इस मिस्किन को तो यहाँ आना ही था, क्योंकि वो मास्टर याओ लाओ को पसंद जो करती है। लेकिन मिस्किन कहने लगी ये फ्लावर सेक्ट सिर्फ इस अलायंस का मेंबर इसलिए बन रहा है क्योंकि हम सोल हॉल वालों से बदला लेना चाहते हैं। उन्होंने हम पर हमला किया जिसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। हालांकि वहीं पर पिलटार की लीडर मिस जुआन ये भी खड़ी हुई थी। वो तो ये बात सुनते ही मुंह बनाने लगती है, जो देखकर मिस्किन ने भी मुंह बना लिया। अब दोनों ही मास्टर याओ लाओ को लाइक करती हैं।
इसलिए आपस में जेलसी होना तो नॉर्मल बात है। यहाँ थोड़ी लड़ाई भी हो सकती थी, पर तभी जियान कहने लगा कि अब जब सब आ ही गए हैं तो क्यों ना मीटिंग शुरू की जाए। मास्टर याओ लाओ भी उसे शुक्रिया कह रहे थे, लेकिन बस इशारों में। खैर अब मीटिंग शुरू होती है। ये लोग हॉल में जाकर बैठ चुके थे। वहाँ इंसिस्टर युन ने अपनी बात रखी। वो कहने लगे कि हमारी बर्निंग फ्लेम वैली कभी किसी के साथ मिलकर इस तरह के अलायंस क्रिएट नहीं करी है, क्योंकि हम हमारे सारे काम खुद करते हैं। मतलब उनके सेक्ट में क्या कैसा चलना है ये उनके अंडर आता है। जियान कहने लगा कि बिल्कुल, आगे भी आपके डिसीजन आपके ही होंगे। इस अलायंस का मोटिव किसी दूसरे सेक्ट का फायदा उठाना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ सोल हॉल के खिलाफ एक पार जमा कर रहे हैं। जब सोल हॉल के खिलाफ लड़ाई होगी तभी ये अलायंस सामने आएगी। बाकी कौन सा सेक्ट क्या कर रहा है इस चीज से किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जियान की ये बात सभी को पसंद आई और सभी ने इस बात पर एग्री भी किया। वैसे अभी एल्डर लिन जियान से पूछ रहे थे कि आखिर अब आगे हमें क्या करना है। जियान कहता है कि जैसा मैंने आपको पिल्टार में बताया था कि सोल हॉल वाले अभी कुछ समय से अल्केमिस्ट को अपना मेन टारगेट बना रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास एक अच्छा मौका है। अल्केमिस्ट भले ही किसी भी दूसरे सेक्ट से बिलोंग करता हो, लेकिन प्रोटेक्शन के लिए अगर हम पिल्टार का नाम ले तो कई सारे अल्केमिस्ट पिल्टार ज्वाइन करेंगे, जिससे पिल्टार भी ताकतवर होगा और साथ ही उन अल्केमिस्ट की जान को भी बचाया जा सकता है। पिल्टार का ताकतवर होना एक तरह से इस अलायंस का ताकतवर होने की तरह है। ये चीज एल्डर लिन को भी बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल सही है। हालांकि अभी सभी जियान की बात से बहुत खुश चल रहे हैं, लेकिन बस मिस किन ही थी जिसके चेहरे पर बिल्कुल स्माइल नहीं थी। खैर वो वैसे भी स्माइल नहीं करते। अभी वो कहने लगे कि हमने ये अलायंस क्रिएट तो कर ली, लेकिन इसका कोई लीडर नहीं है। भले ही सभी सेक्ट अपने अलग डिसीजन बना सकते हैं और अपने सेक्ट को अपने हिसाब से चला सकते हैं, लेकिन लड़ाई के दौरान तो हमें एक लीडर की जरूरत पड़ेगी। ये सुनते ही मिस जुआन ही कहने लगी कि कहीं तुम तो लीडर नहीं बनना चाहती, जिस पर मिस किन कहने लगती है कि नहीं, मुझे लीडर नहीं बनना। लीडर ऐसा होना चाहिए जो ताकतवर हो और सब उसकी रिस्पेक्ट भी करते हो। अब एंसेस्टर युन गुस्सा ना करे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही कहा कि एंसेस्टर युन में ये काबिलियत है, लेकिन वो गुस्से वाले हैं। अगर उन्होंने अपने सेक्ट के बाहर कहीं सोल हॉल वालों को बस घूमता हुआ भी देख लिया तो वो कुछ प्लानिंग बना रहे हैं, ये सोचकर वो सीधा वॉर छेड़ देंगे। इसलिए हमें ऐसा लीडर चाहिए जो शांत हो। अगले नाम थे एल्डर लिन और मास्टर याओ लाओ को एल्डर लिन कहने लगते हैं कि वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए उन्हें पिल्टार में ही रहना चाहिए। वहाँ के डिसीजंस लेने भी उतने ही जरूरी हैं जितने इस अलायंस के डिसीजन जरूरी हैं, और पिल्टार उनके बिना नहीं चल सकता, इसलिए उनका वहाँ होना जरूरी है। अब बस मास्टर याओ लाओ बचे थे। सभी ने उन्हें लीडर चुन लिया। हालांकि किसी ने उनसे नहीं पूछा कि वो बनना भी चाहते हैं या नहीं। वो नहीं चाहते थे कि वो लीडर बने। उनके हिसाब से जियान ही सही लीडर है, लेकिन अभी वो इस बारे में कुछ नहीं कहते। वो बस इतना कहते हैं कि ठीक है, वो इस पोजीशन को एक्सेप्ट कर रही हैं, लेकिन उनके हिसाब से लीडर किसी और को बनना चाहिए। पर जब तक एक सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिल जाता तब तक वो इस पोजीशन को संभालेंगे। अब ये बात यहीं पर एंड हो चुकी थी, लेकिन नई बात निकली कि इस अलायंस का एक नाम भी होना चाहिए। सभी अपने हिसाब से नाम सजेस्ट कर रहे थे। एंसेस्टर युन के हिसाब से नाम बहुत ही खतरनाक होना चाहिए, जिससे उनके दुश्मन सुनते ही घबरा जाएं। हालांकि तभी एल्डर लिन कहती है कि हमें इस अलायंस को स्काई मैंशन नाम देना चाहिए। उनके हिसाब से ये नाम सही है। जियान को भी ये नाम अच्छा लगता है और बाकियों को भी पसंद आता है, इसलिए ये डिसाइड हुआ कि अब से इस अलायंस को स्काई मैंशन अलायंस के नाम से जाना जाएगा। हालांकि जैसे ही नाम फिक्स हुआ तभी वहाँ एक सोल अपीयर हुई जो कि सोल हॉल के डिप्टी चीफ की थी। वो वहाँ आते ही कहने लगा कि ये नाम तो सच में बहुत अच्छा है, लेकिन नाम से ही तुम सिर्फ ताकतवर नहीं बन सकते, क्योंकि इसमें इतने कमजोर सेक्ट हैं। मुझे तो तुम सब पर तरस आता है, क्योंकि अभी तक हमने तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं किया था, लेकिन अब तुम सोल हॉल की असली पार को देखोगे। जितने भी सेक्ट अलायंस में शामिल होंगे वो सभी के सभी तबाह हो जाएंगे। तुम लोगों ने इस लड़के का साथ देकर अपनी जिंदगी का सबसे गलत डिसीजन लिया है। हालांकि जियान ने उसे देखते ही उसकी तरफ एक ग्लास फेंक दिया, लेकिन वो उसे टच नहीं किया क्योंकि वो बस उसका इल्यूजन है। हालांकि जियान उससे पूछता है कि क्या तुम सोल हॉल के हेड हो, जिस पर डेप्यूटी चीफ कहता है कि नहीं, मैं सोल हॉल का डेप्यूटी चीफ हूँ। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसे मामूली इंसान के लिए हमारे हेड यहाँ आएंगे? तुम इसके लायक नहीं हो। जिस पर जियान ने भी कहा कि शायद वो समझदार है और हमसे डर गया है, इसी वजह से छुप गया और तुम्हें यहाँ भेजा। और तुम भी तो डरपोक ही हो, तुम खुद यहाँ नहीं आ पाए, तुमने अपना एक इल्यूजन यहाँ भेजा। क्या सच में तुम्हें हमसे इतना डर लगता है? जो सुनकर डेप्यूटी चीफ कहने लगा कि इन सब बातों में कुछ नहीं रखा, तुम्हें तो अपने फादर की चिंता करनी चाहिए। ऐसा कहकर उसने पोर्टल के थ्रू जियान के फादर की हालत दिखाई। वो बंधे हुए हैं
और देखकर ही पता चल रहा है कि उन्हें बहुत टॉर्चर किया गया है। डेप्यूटी चीफ जियान से कहने लगा कि देखो, अगर तुम अपने फादर की जान बचाना चाहते हो तो वो जेड का टुकड़ा हमें दे दो, फिर तुम्हारे फादर बच जाएंगे। और अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो हमें उन्हें मारने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। जियान जवाब देता है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? अगर मैंने वो टुकड़ा तुम्हारे हवाले कर दिया तो तुम मेरे फादर को अभी मार दोगे। वही एक रीजन है जिसकी वजह से तुमने अभी तक उन्हें जिंदा रखा है। लेकिन मेरी एक बात ध्यान रखना, तुमने मेरे फादर को जितनी चोट पहुंचाई है उतने ही टुकड़ों में तुम्हें वो जेड पीस मिलेगा। साथ ही जियान ने धमकी दे दी थी कि अगर उसके फादर को कुछ हुआ तो वो उस जेड पीस को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये धमकी बहुत बड़ी धमकी है क्योंकि सोल हॉल वाले ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। उन्हें किसी भी कीमत पर वो जेड पीस चाहिए। इसलिए डेप्यूटी चीफ जियान से कहने लगा कि लड़के, तुम्हारे पास तो दिल है ही नहीं, तुम तो सच में बहुत बुरे हो। तुम्हें अपने फादर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। जिस पर जियान उसे जवाब देता है कि मैं कितना बुरा हूँ ये चीज तो तुमने अभी देखी ही नहीं है। जल्द ही जब मैं सोल हॉल पर हमला करूंगा तब तुम्हें ये देखने मिलेगा, तुम्हारा एक भी मेंबर जिंदा नहीं बचने वाला। ऐसा कहकर जियान ने अपनी एनर्जी से उसके इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वैसे अभी डेप्यूटी चीफ के जाने के बाद मास्टर याओ लाओ खड़े होते हैं और कहने लगते हैं कि हमारे इस अलायंस की खबर सोल हॉल को भी लग चुकी है और वहाँ का डेप्यूटी चीफ खुद यहाँ तक आया। मतलब ये अलायंस सबसे सही फैसला है। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि अब इन्हें तैयार रहना होगा। और एंसेस्टर युन तो कहने लगे कि मुझे तो ये देखकर बहुत खुशी हुई, वो बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं। इसकी वजह से उनका डेप्यूटी चीफ खुद यहाँ पर आया जिससे वो हमें डरा सके। लेकिन उसकी ये चीज काम नहीं आएगी। वैसे अब डिस्कस करना था कि आगे और क्या करना है। जिस पर जियान कहता है कि सबसे पहले हम चारों सेक्ट के बीच वार्म होल क्रिएट होंगे जिससे हमारे बीच कोई भी डिस्टेंस ना रहे, जरूरत के वक्त सीधा एक दूसरे की मदद के लिए आ जा सके। सभी इस चीज पर एग्री कर रहे थे। जियान ने कहा कि इस अलायंस के बारे में हम ऑफिशियल डिक्लेयर करेंगे जिससे अगर कोई और भी हमारा साथ देना चाहे तो दे सकता है। अगले ही दिन ये चीज शुरू हुई। मास्टर याओ लाओ ने खुद ये चीज अनाउंस की कि वो एक अलायंस क्रिएट कर चुके हैं जो सोल हॉल के खिलाफ लड़ेगी। ये सुनते ही कई छोटे छोटे सेक्ट ने उनकी मदद करने का फैसला लिया क्योंकि वो कभी सोल हॉल के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की पावरफुल अलायंस एक अच्छा रास्ता होगा सोल हॉल वालों से बदला लेने का। इससे जियान की अलायंस भी और ज्यादा ताकतवर होती जा रही थी। वैसे अगली ही रात हम जियान, क्वीन मेड्यूसा और मास्टर याओ लाओ को एक जगह बैठा हुआ देखते हैं। वो भी बात कर रहे थे कि आखिर अलायंस में चल क्या रहा है। क्वीन मेड्यूसा बता रही थी कि एंसेस्टर युन ने एक सजेशन दिया था। उनके हिसाब से इन्हें 2 टीम्स क्रिएट करनी चाहिए। एक टीम का काम रहेगा इस चीज पर नजर रखने का कि सोल हॉल वाले कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही हैं। इस तरह की टीम ऑलरेडी क्रिएट कर ली गई है। लेकिन दूसरी टीम रहेगी जो कि सोल हॉल के बेसिस पर अटैक करेगी। सेम उसी तरह से जिस तरह से इन्होंने सिंग्यू पेविलियन को कमजोर बनाया था, वो सेम टेक्निक अपनाने की बात कर रहे थे। लेकिन जियान के हिसाब से अभी ये सब करना गलत रहेगा। अभी सब कुछ शांत है, इसलिए पहल करना एक गलती हो सकती है क्योंकि जब वॉर होगी तो फाइनल वॉर होगी, उसमें जो जीतेगा वही सरवाइव कर पाएगा। इसलिए कोई भी डिसीजन सीधा बिना सोचे समझे बना लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। हालांकि जियान को भी ये चीज समझ नहीं आ रही कि आखिर इनके अलायंस क्रिएट हो जाने के बाद भी सोल हॉल वाले कुछ कर क्यों नहीं रहे, आखिर वो चाहते क्या है। इस तरह से तो इनके अलायंस और ताकतवर होती जाएगी। जिस पर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि शायद वो ये चीज समझ चुके हैं। 9 महीने बाद प्यूरिफाइंग लोटस डेमन फ्लेम अपीयर होने वाली है और सोल हॉल वालों को वो फ्लेम चाहिए ही चाहिए क्योंकि वही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है और अगर वो उन्हें मिल गई तो वही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अभी उस फ्लेम के बारे में सुनते ही जियान कहने लगा कि मैं भले ही दोशंग लेवल पर पहुंच चुका हूँ लेकिन 1 स्टार पर होने के कारण मुझे नहीं लगता कि ये काफी होगी। उस फ्लेम के अपीयर होते ही बहुत सारे पावरफुल लोग उसके पीछे जाएंगे। क्या मैं उनका सामना कर पाऊंगा? इस पर मास्टर याओ लाओ कहते हैं कि नहीं, तुम अकेले नहीं होंगे, वहाँ जूनियर भी तुम्हारे साथ होगी जो कि ऑलरेडी डीप कल्टीवेशन में जा चुकी है। तब तक वो भी दोशंग लेवल पर प्रमोट हो चुकी होगी। इसका मतलब तुम सच में बहुत ताकतवर हो चुके होंगे और साथ ही साथ क्वीन मेड्यूसा भी अगर चाहे तो तब तक इजिली पेंशेंग लेवल पर पहुंच सकती है। लेकिन क्वीन मेड्यूसा कहती है कि उसे परफेक्ट एनर्जी सोर्स नहीं मिल रहा, यहाँ आसपास कल्टीवेट करने की कोई अच्छी जगह नहीं है। वैसे तो जियान ने यही कल्टीवेट कर दोशंग लेवल को अचीव कर लिया था, लेकिन क्वीन मेड्यूसा को जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी उसे यहाँ नहीं मिल सकती। पर मास्टर याओ लाओ एक जगह का नाम बताते हैं, 9th अंडरवर्ल्ड येलो स्प्रेग। वहाँ की जो एनर्जी है वो क्वीन मेड्यूसा को बहुत ज्यादा मदद करेगी पेंशन लेवल पर प्रमोट होने के लिए। साथ ही वो जियान से भी कहते हैं
कि उसे भी वहाँ जाना चाहिए। जियान को समझ नहीं आया कि आखिर ऐसा क्यों कह रही हैं। क्या वो चाहती है कि वो क्वीन मेड्यूसा को प्रोटेक्ट करे? लेकिन मास्टर याओ लाओ का ये रीजन नहीं था। वो बताती है कि जियान को ये एनर्जी की जरूरत है। जियान वैसे तो ये एनर्जी को ज्यादा कल्टीवेट नहीं करता, लेकिन उसे कुछ ऐसी पिल्स क्रिएट कर रखनी होगी जो कि उसे प्यूरिफाइंग लोटस डेमन फायर पर काबू करने में मदद करे। वो जियान से कहने लगे कि तुम्हें तो पता ही है कि ये फ्लेम हर 1000 साल में अपीयर होती है। इतने सारे पावरफुल लोग अगर उसके पीछे जाते होंगे तो वो आखिर उसे हासिल क्यों नहीं कर पाते? इसका रीजन यही है कि जियान को इस सफर में उन पावरफुल लोगों को नहीं हराना है, बल्कि उस फ्लेम को हराना है। मास्टर याओ जियान को बता रहे थे कि जिस स्प्रिंग के बारे में उन्होंने क्वीन मेड्यूसा से कहा, वहाँ ये एनर्जी बहुत ज्यादा अमाउंट में है। इसलिए अगर जियान वहाँ से ये एनर्जी क्रिस्टल की मदद से पिल्स क्रिएट कर लेता है तो वो पिल्स बहुत ही ज्यादा मदद करेंगी उस फ्लेम पर काबू करने के लिए। ये सुनते ही जियान वहाँ जाने के लिए मान गया और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म हुआ। गाइस, हमारे चैनल के वीडियो एडिटर श्रीकांत ने अपनी 5 साल की छोटी सी प्रिंसेस के लिए एक व्लॉगिंग चैनल स्टार्ट किया है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस क्यूट सी बच्ची को जरूर सपोर्ट करें। एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उसके लेटेस्ट वीडियो का लिंक दिया है, जाके चेक करें। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।